गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक नए कंसेप्ट का न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल है मैन एंड रेन या मैन एंड एम्ब्रेला। दोनों का इस तरह के न्यूमेरिकल का दोनों तरह से नाम देते हैं, मैन एंड रेन एंड मैन एंड एम्ब्रेला। ठीक है, आज मैं इस तरह के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं रिलेटिव मोशन में, उसका मैं ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि इसको आप समझ लेंगे तो इस तरह के न्यूमेरिकल में कभी दिक्कत होगा ही नहीं। सबसे पहली बात है इस तरह के न्यूमेरिकल का कंसेप्ट समझना। उसको कैसे समझिएगा वो हम आपको पाठ करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब कोई आदमी स्टैंडिंग खड़ा होता है, रेनिंग होता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है रेन के ड्रॉप को अपने तरफ खींचता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। जब आप खड़े होते हैं रेन में, तो आपके सीधे रेन आपके ऊपर गिरता है। लेकिन जब आप मूव करने लगते हैं, मोशन में आ जाते हैं, तो देखेंगे कि रेन जो है आपके चेहरे पर कुछ एंगल पर गिरता है। ठीक है, आपके आगे से पीछे गिरता है आपके चेहरे पर। ये क्यों होता है, पीछे क्यों क्यों गिरता है, आप पीछे से क्यों नहीं गिरता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसका कंसेप्ट हम बता देंगे, तो आप कभी इस कंसेप्ट को नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए सपोज इसको हम कैसे समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से। सपोज कोई यहाँ कोई पौधा है, आप ट्रेन से आप जा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी गाड़ी से इधर जा रहे हैं, आप इस पौधे को क्या देखते हैं, जब आप इधर से इधर मोशन करते हैं, या आप पौधे को देखते हैं पीछे की ओर जा रहा है, देखते हैं ना। जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपके बगल में यदि कोई पौधा खड़ा है, वो आपको पीछे जाते हुए दिखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस में होता है ना। उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे रेन में। जब हम रेन किया है, सीधा वर्टिकली नीचे गिर रहा है, लेकिन जब आगे मूव कर रहे हैं तो रेन जो है हमको अपने चेहरे पर पीछे की ओर गिरते दिखेगा। यही कंसेप्ट वहां लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, निगेटिव की तरफ होता है, पीछे की तरफ रेन गिरते दिखता है। पहला तो ये हुआ। अब दूसरा एंगल से क्यों आता है, किस एंगल से आता है, क्यों आता है, ये समझना है। दूसरा कंसेप्ट, सपोज एक कोई कार्टून है। अब कार्टून है, आप जो है उसको इधर से नॉर्थ के तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आपका कोई दोस्त जो है इधर से ईस्ट के तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, आप नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं, आपका दोस्त जो ईस्ट की तरफ लगा रहा है, तो ये कार्टून जो है किधर मूव करेगा, ये बताइए। कुछ नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, या ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि इधर नॉर्थ की तरफ से आप फोर्स लगा रहे हैं, ईस्ट की तरफ से आपका दोस्त लगा रहा। तो ये जो मूव करेगा ये कार्टून कुछ नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, करेगा ना, इस डायरेक्शन में करेगा। तो वही कंसेप्ट हम रेन में भी लगाएंगे, रेन और मैन के प्रोसेस में भी। ठीक है, वो कैसे लगाएंगे हम जब उसको सॉल्व करेंगे दिखाते हैं। लेकिन ये कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, जब कोई फोर्स दो परपेंडिकुलर लग रहा है तो कोई एंगल पे तीसरा उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है कहीं किसी अदर डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्थ ईस्ट में। आप नॉर्थ में लगा रहे हैं, आपका दोस्त ईस्ट में लगा रहा, इसका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट लगाएंगे रेन। सिर्फ इस कंसेप्ट को क्लियर रखिए आप। और वो आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला भी पीछे बताए, कोई व्हीकल से आप जा रहे हैं और आपके बगल में कोई प्लांट है तो आपके पीछे जाते दिखेगा, वही कंसेप्ट का आपको रेन में लगाना है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट यदि आप समझ रहे हैं, आपको रेन मैन प्रॉब्लम समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए,
और तीसरा चीज आपको समझना है वेक्टर का। कोई वेक्टर है, उसका जो है, सपोज कोई वेक्टर ए है, इसको यदि हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे, ठीक है, इस किसी वेक्टर को यदि हम 2 डायमेंशन में कंपोनेंट तोड़ते हैं, वेक्टर एक्स के डायरेक्शन तोड़े ए एक्स आई कैप ऐसे लिखते हैं, प्लस ए वाई के में ए वाई जे कैप, ठीक है। यदि 2 डायमेंशन में इस वेक्टर है तो उसको एक्स के डायरेक्शन में ए एक्स वाई आई लिखेंगे, या वाई के कंपोनेंट में ए वाई जे, ठीक है। ये वेक्टर का प्रॉपर्टी है। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा, किसी वेक्टर को यदि 2 डायमेंशन में तोड़ते हैं, यदि 3 डायमेंशन रहेगा ये जेड एक्सिस में ए जेड के स्मॉल के कैप होता है। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे देखिए ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो कोई भी वेक्टर जो है इसमें जो होगा आई होता है, इसमें जो होता है जे होता है। एक वेक्टर होता है आपका 3 डायमेंशन में, ये परपेंडिकुलर होगा इस पे, ठीक है, वो जेड एक्सिस कहते हैं उसको। अभी आपको 2 वेक्टर में 2 डायमेंशन बता रहे हैं। कोई वेक्टर को यदि तोड़िएगा एक्स एक्सिस में ए एक्स आई, वाई में ए वाई जे, ठीक है, इतना समझते होंगे। इसमें प्लस में यदि आपका वाई ऊपर है तो पॉजिटिव में होगा, यदि नीचे है डायरेक्शन तो निगेटिव होगा। इसी तरह यदि आपका राइट साइड एक्स एक्सिस पे है पॉजिटिव होगा, यदि लेफ्ट साइड है तो निगेटिव होगा, ठीक है। वेक्टर का ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए, और 2 कंसेप्ट जो हम पीछे बताए वो समझ लीजिए। रेन मेन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट हम सवाल पे आ रहे हैं। ये तीनों कंसेप्ट आप समझ गए तो अब सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल लेके हम आ रहे हैं अभी, ठीक है। थैंक यू।